हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मॉडर्न सिटी के बारे में जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी, जिसमें ना तो गाड़ी चलेंगी ना ही इसमें रोड्स बनाए जाएंगे। जी हाँ, ये सिटी सऊदी अरब में बनाई जा रही है। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली की गिनती दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के हिसाब से सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत मिला भी ली जाए तो भी इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा उनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करके 85 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है, ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्दी होने वाला है। रिसर्च में अंदाजन बताया गया है 2052 तक दुनिया का क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी जिसे निकालना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो आगे 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? गुजारा तो शायद हो भी जाए, पर यह सहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद बाकी सभी शहरों से अलग होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में बनाई जा रही है, वो भी 170 किलोमीटर लंबी। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला कदम है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं, जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। न्योम सऊदी अरब की ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि जहां से ये सिटी स्टार्ट होगी उससे 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके भी एक रोड कनेक्शन बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियोम सिटी का नक्शा तैयार किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना तो गाड़ियाँ चलेंगी ना ही इसमें रोड बनेंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे शॉप्स, ऑफिस और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड्स भी होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुँचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहाँ रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजिना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट किए जाएंगे, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक
1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने न्यूम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ कुछ होना हो। 1000 एकड़ के एरिया में पहले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और प्राइवेट रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महल सऊदी किंगडम के शाही खानदान के आराम के होंगे, जिसमें प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड भी हैं। इस पूरे एरिया को न्योम पैलेस का नाम दिया गया है, जहाँ पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। खैर वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो न्योम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुल्ली ऑपरेशनल है। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से न्योम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी गवर्नमेंट जहाँ प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि न्योम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। न्योम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। गिलास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए गिलास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। न्योम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ओस्मोसिस जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं कॉस्ट सोलर डोम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स यानी 28 रुपीज़ रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसलिए वाइंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से न्योम पर ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पॉल्यूशन का बायोस बनती हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर ये नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स, जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली न्योम में इस्तेमाल होंगी। यह हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर/आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर लाइम सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेंगी वहाँ हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही ट्रेन स्टार्ट में व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप हो जाने के बाद इसके व्हील ज़मीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज़्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिज़ाइन स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल इसी वजह से रखा गया है, ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफ़र के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें होने वाली टेक्नोलॉजीज़ को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्योम प्रोजेक्ट का विज़न और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रही है।